नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। हरियाणा में विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के अंदर जो सीनियर नेता है, जिनकी प्रदेश स्तर के नेता के तौर पर पहचान है, वो इस बात का दबाव बना रहे हैं कि उनको वो अपने कोटा मांग रहे हैं, कुछ सीटों की वादा मांग रहे हैं कि उन सीटों पर टिकट उनके हिसाब से दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मनोहर लाल खट्टर पर कुलदीप बिश्नोई दबाव बना रहे हैं। न सिर्फ मनोहर लाल खट्टर पर बल्कि प्रदेश नेतृत्व के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व पर भी दबाव बना रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ के जाने के बाद में कुमारी शैलजा के तल्ख बयान आ रहे हैं। गुड़गांव के जो पहले 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और एआईसीसी में ओबीसी के चेयरपर्सन है कैप्टन अजय यादव, वो तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं और ऐसे ही दूसरे नेताओं के बयान आ रहे हैं। ये सारी कोशिशें इस बात की हैं कि वो अपने कोटे के टिकट वितरण कर सके, क्योंकि जब चुनाव खत्म होंगे उसके बाद में किसी भी नेता की ताकत इसी बात से तय होगी कि उसने कितने लोगों को टिकट दिलाया और उसमें से कितने लोग जीत करके विधानसभा पहुंचे हैं। इसी से सत्ता में उस व्यक्ति की ताकत और हिस्सेदारी तय होगी। कुलदीप बिश्नोई 9 सीटें मांग रहे हैं। उन 9 सीटों के अंदर जो सीटें मांग रहे हैं वो हिसार, भिवानी, हांसी, बरवाला, भवानीखेड़ा, नालवा, आदमपुर, फतेहाबाद और सिरसा की सीटें हैं। हिसार, लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि कुलदीप बिश्नोई जो सीटें मांग रहे हैं अपने हिसाब से टिकट वितरण की, वो ज्यादातर सीटें बीजेपी अभी जीती हुई है। अब बीजेपी जीती हुई सीटें ऑलरेडी पिछली बार 40 सीटें जीती थी, 40-41 सीटें अभी बीजेपी के पास है। उसमें से अगर 8-10 सीटें कुलदीप बिश्नोई के हिसाब से टिकट वितरण कर लेगी, फिर सीनियर नेता है किरण चौधरी, वो अभी बीजेपी ज्वाइन की है, वो भी 8-10 सीटें मांगेगी। ऐसे ही कई और नेता भी मांग सकते हैं। तो फिर बीजेपी के लिए अशोक तंवर बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लिहाजा वो 5-7-10 सीटें अपने हिसाब से मांग सकते हैं, जीती हुई सीटें। फिर तो बीजेपी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व क्या टिकट बांटेगा, संगठन क्या टिकट बांटेगा, आलाकमान क्या टिकट बांटेगा जब प्रदेश लेवल के नेताओं में। हालांकि ऐसा नहीं कि बीजेपी के सामने ये पहली बार दिक्कत है। पहले के टाइम में चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेताओं को जब पार्टी ने लिया था तो उनके इलाके में उनके हिसाब से टिकट बांटे गए थे। और ये पार्टी के सामने एक बड़ी दिक्कत होती भी है कि लोग फेवरेट को टिकट तो बंटवा देते हैं, लेकिन वो उनका जो जीत कर आने का रेशियो होता है वो अक्सर गड़बड़ होता है। बहरहाल हिसार बीजेपी के पास में है, कमल गुप्ता वहां से विधायक है और 15,832 वोटों के माफी चाहूंगा 2019 में कांग्रेस को हराया था। भिवानी घनश्याम सराफा है, बीजेपी के अभी सिटिंग एमएलए है वहां पर, उन्होंने जेजेपी को 27,884 वोटों से हराया था 2019 के अंदर में। हांसी की सीट जो बीजेपी के विनोद बयाना के पास में है, उन्होंने 30,931 वोटों से जेजेपी के राहुल मक्कर को हराया था। इसके अलावा बरवाला की सीट हालांकि जेजेपी के पास में है जोगीराम सिहाग को, लेकिन बीजेपी नंबर 2 पर रही थी और 3,908 वोटों का ही अंतर रहा था। तो यह भी एक बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड वाली सीट ही मानी जाएगी, क्योंकि जेजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है। भवानीखेड़ा विशंबर सिंह बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, वो भी बीजेपी की जीती हुई सीट है और 10,895 वोटों से उन्होंने 2019 में कांग्रेस को हराया था। इसके अलावा नालवा की सीट रणबीर सिंह गंगवा बीजेपी के ही है, जिन्होंने 9,672 वोटों से चुनाव जीता था 2019 का। आदमपुर जहां से कुलदीप बिश्नोई जीते थे, अभी वहां से भव्य बिश्नोई एमएलए हैं। हालांकि ये तो उनकी खुद की सीट पक्की मान करके चलें, क्योंकि ये उनके परिवार की परंपरागत सीट है। फतेहाबाद जहां से दुराराम बीजेपी के ही है, 3300 वोटों से जीते थे। और सिरसा जो कि गोपाल कांडा है, हालांकि उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन गोपाल कांडा पिछले पूरे 5 साल के अंदर बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हैं। तो एक तरह से बीजेपी इस बार हालांकि खुद की टिकट सिंबल तो मुश्किल ही देगी, क्योंकि गोपाल कांडा पर कई गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उनकी कंपनी में दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक बहुत सारे क्रिमिनल आरोप है। लिहाजा बीजेपी अपने सिंबल पर टिकट न देकर के संभावना इस बात की कि वो पर्दे के पीछे सपोर्ट करेगी, क्योंकि पूरे 5 साल गोपाल कांडा ने बीजेपी सरकार को कई बार संकट से बचाया है या ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे बीजेपी के लिए कंफर्टेबल स्थितियां रहे। हालांकि बावजूद इसके कुलदीप बिश्नोई को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अगर राज्यसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई को एडजस्ट कर लिया जाता है तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई का हिसार और इसके आसपास के बेल्ट में अच्छा पकड़ है। बिश्नोई समाज का बड़ी तादाद में यहां पर वोट बैंक भी है और उनके परिवार का जो यहां पर अच्छा खासा असर रहा भी है। कुलदीप बिश्नोई के एक्टिव न रहने की वजह से ही कहा जाता है कि रणजीत चौटाला बीजेपी के जो हिसार से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे वो चुनाव भी हारे हैं। और ये भी चर्चाएं होती है कि अगर कुलदीप बिश्नोई को टिकट दे देते, क्योंकि यहां पर जेजेपी जाट प्रत्याशी, इनेलो जाट प्रत्याशी, कांग्रेस ने वहां पर जिस जयप्रकाश जेपी को चुनाव मैदान में उतारा और बीजेपी जो जाट वर्सेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने वहां से
रणजीत सिंह चौटाला जो कि निर्दलीय एमएलए थे और वो बीजेपी में आए थे, उनको टिकट दे दिया था। लिहाजा वहां पर जाट वर्सेस नॉन जाट का माहौल बना नहीं। हालांकि बीजेपी के सामने भी परिस्थितियां ऐसी थी कि बीजेपी को 10 में से 2 सीटों पर जाट को टिकट देना था हरियाणा के अंदर, जिसमें से एक उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से चौधरी धर्मवीर को दिया, तो फिर उनके लिए दूसरा टिकट यहीं पर बैठ सकता था। लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट से टिकट दिया जाता तो वो ये सीट निकालते और इसका फायदा बीजेपी को सिरसा में भी मिलता। और इधर वाले बेल्ट में जो भिवानी महेंद्रगढ़ से लेकर के ये जो करनाल और रोहतक साइड का जो बेल्ट है, इधर के बेल्ट में भी जो कुलदीप बिश्नोई के परिवार से प्रभावित जो वोट बैंक है, जो पहले के समय में वो हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल की पार्टी को लेकर के चलते थे, उनका फायदा हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कुलदीप बिश्नोई का दबाव कितना काम करता है। क्या बीजेपी 8 से 10 सीटें जो जीती हुई सीटें हैं वो कुलदीप बिश्नोई को देगी? अगर देगी तो फिर किरण चौधरी, मैंने जैसा कहा कि वो भी इतनी ही सीटें मांगेगी। फिर अशोक तंवर जैसे नेता जो है वो भी वैसे ही टिकट मांगेंगे। तो फिर बीजेपी के संगठन, आलाकमान और जो सर्वे और वो सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। बहरहाल बीजेपी के सामने चैलेंज बड़ा है, क्योंकि 5 लोकसभा सीटें जीत करके कांग्रेस बेहद उत्साहित है। और जो लोकसभा चुनाव का वोट परसेंटेज है 46% के आसपास बीजेपी को मिला है, 43 के आसपास, 43.5 के लगभग कांग्रेस को मिला। लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी का वोट परसेंटेज जब मिलाते हैं तो वो वोट परसेंटेज बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के कुलदीप बिश्नोई की राजनीतिक पॉलिटिकल भविष्य को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।